अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HDTV। मैं यहां मौजूद हूं आबिदाबाद में, क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में है, थोड़ी देर पहले इस साकिब के साथ मेरी लाइव वीडियो चल रही थी ज़िया कॉलोनी मेट्रोवेल से। तो ये हमारे दोस्त मुनीर भाई, इनका ताल्लुक फलकोट से है। और बाकी जैसे मैं कहा करता हूँ कि हम जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी मुनीर भाई ने मुझे कॉल की कि जी आबिदाबाद यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, आप आएँ, मुलाकात हो जाए, गपशप थोड़ी सी हो जाए। तो पहले तो मैं मुनीर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, दावत दी। थैंक यू सो मच जी मुनीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हमको टाइम दिया आपने, और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो डॉक्टर साहब, असल में हमको सुबह मैंने वीडियो देखी आपकी, ज़िया कॉलोनी में लाइव चल रही थी। हमने बोला चलो डॉक्टर साहब से रब्ता कर लेते हैं, चलो हमारी मुलाकात हो जाए ना इस बहाने से, चलो अभी नज़दीक है। तो इससे बाद गुजारिश ये करता हूँ कि डॉक्टर साहब, हमारा इलाका जो है मौजा बांडी के फलकोट, जी एक पसमानदा इलाका है ना। जी जी जी। वहाँ पे आपको भी पता है सोशल मीडिया का दौर है, आज तीसरा दिन है, वहाँ पे बर्फबारी शुरू है। वो बर्फबारी की वजह से हमारे पोल गिर गए, 4 से 5 पोल गिर गए ना, और तारें भी टूट गई है। और तारें मकानों के ऊपर पड़ी हुई है। अभी तक ना कोई आपदा वाला है, ना कोई हमारा BC चेयरमैन बशरुद्दीन साहब ने कोई रब्ता किया है। हमारा MNA MPA से गुजारिश है कि बिल्कुल हमारे इलाके का विजिट करें और आकर इन तारों को उठा लें, क्योंकि ये जानी नुकसान का भी खतरा है, और बिजली भी मुतासर है, और खंभे भी टूटे हुए हैं। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो बिल्कुल पहुँच कर मौजा बांडी कैंप फलकोट आकर इन खंभों को और इन तारों को इनको तरतीब से सीधा कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ भाई लोग मौजूद हैं जी, इनसे भी तारुफ जानेंगे। आपका नाम क्या है? रशीद। बशीर भाई जी। ये सब दोस्त भी मुनीर भाई के साथ मौजूद थे और मुनीर भाई ने जो बात की जी, बिल्कुल मैं मुतलका जो हमारे महकमा जात के जितने भी बड़े हैं, हमारे SDO साहब हैं या हमारे लाइन सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं, और इसी तरह मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं, वो ज़रूर ये फलकोट की तरफ जो है वो अपनी टीमों को भेजें। और लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, इनको ज़रूर जो है अटेंड किया जाए। मुनीर भाई, गांव का कोई ऐसा दोस्त, चूंकि बर्फबारी जब गांव में होती है तो इंसान दोस्तों के साथ निकलता है शिकार के लिए, गपशप के लिए, एक दूसरे को गोले बना के मार रहे होते हैं, बर्फ खा रहे होते हैं। तो कौन सा दोस्त है जिसको आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उसके नाम क्या पैगाम देंगे? असल में डॉक्टर साहब, आपने तो याद दिला दी हमको। बहुत सारे दोस्त थे हमारे गांव में, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। तो अभी किस किस का नाम लूंगा, बहुत थे, एक दो तो नहीं है, हमारे बहुत सारे दोस्त थे। अभी किस किस का नाम लूंगा, अगर एक दो का लिया तो बाकी नाराज हो जाएंगे। तो यकीन करो कि बड़े मजे के दिन है, गाँव वाले एंजॉय करो भाई, फुल बर्फबारी हो रही है, मजे करो, शिकार करो बस। चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नज़ाकत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नज़ाकत आपके खालाजाद हैं और हमारे भी वो एक रिश्ते में कज़न लगते हैं, और बड़े सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह, आजकल वो भी कराची आए हुए। तो क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे नज़ाकत तनोली को? नज़ाकत तनोली को मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ। उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक। मैं भी मसरूफ़ हुआ, शायद वो भी मसरूफ़ होगा। तो अब इंशाल्लाह रब्ता करेंगे, उससे भी रब्ता करेंगे, बुलाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। मेरा मसेर है जी, मसेर है, खालाजाद है जी, बिल्कुल मेरा मसेर है। तो इंशाल्लाह उसको पैगाम भी देना चाहता हूँ कि मेरे मुझसे कांटेक्ट कर ले, तो गांव जाने से पहले मुलाकात हमारी जरूरी है। चले जी, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई आपका। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे दोस्त मुनीर भाई, साकना फलकोट और हाल कराची। बड़ी जबरदस्ती इनकी गपशप आपने सुनी। इजाजत दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद को और हमारे दोस्त मुनीर भाई को और इनके साथ जितने दोस्त हैं। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।